हर चीज़ नोट्स में से नहीं आती, कुछ चीज़ें सुनने से आती हैं। अगर आप मेरी क्लास को धैर्यपूर्वक सुनते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन केवल मेरी क्लास से सुनने से सोल्व हो जाएंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें बोर्ड पर नहीं लिखी जा सकती, मैं ज़्यादातर चीज़ें बताता ही हूँ। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, मैं पहले भी ज्योग्राफी, अगर आपने मेरी ज्योग्राफी की पहली क्लासें देखी हैं तो उष्ण जो शब्द है ये आपको परेशान नहीं करता होगा। लेकिन अगर कोई पहली बार इस शब्द को सुन रहा है उष्ण, तो वो उसको ये शब्द परेशान कर सकता है। उष्ण का मतलब होता है गर्म, और गर्म एरिया है, कटिबंध का मतलब जलवायु। तो गर्म जलवायु में पनपने वाले जो वृक्ष हैं हम उनको क्या कह रहे हैं? उष्णकटिबंधीय वृक्ष। और उष्णकटिबंधीय वृक्ष के लिए हम पहले भी बात करते हैं, ये भूमध्य रेखा है और ये हमारे पास कर्क रेखा है 23.5 डिग्री की लाइन, और इसके बीच का जो एरिया है हम इसी को कहते हैं उष्णकटिबंध। इस कटिबंध में, इस जलवायु में जो वृक्ष पनपते हैं हम उन्हीं को कहते हैं उष्णकटिबंधीय वन। और सदाबहार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनमें सदाबहार हमेशा बाहर रहती हैं इन वनों में, मतलब ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कोई पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है, मतलब उनकी पत्ती नहीं गिरती। देखिए, पत्ती गिरती है लेकिन पेड़ों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर एक वृक्ष अपनी पत्ती गिरा भी रहा है तो उसके साइड का वृक्ष उसकी लटाओं के बीच से होकर गुजर रहा है, तो पता नहीं लगता किस पेड़ की पत्ती गिरी है और किस पेड़ में हरे पत्ते पाए जा रहे हैं। इस वजह से ऊपर से जब हम इनको देखते हैं तो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। बड़े बड़े वृक्ष हैं, 30 से 60 मीटर ऊंचाई के ये वृक्ष पाए जाते हैं, और इनकी विशेषता ये है कि ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ज़्यादा करते हैं और इनकी लकड़ियाँ कठोर हैं। तो 200